नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाहन चालक सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, तय गति सीमा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता और परिणाम यह होता है कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें निर्दोष लोगों की मौत होती है। बीते कुछ महीने में प्रदेश की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब रोड एक्सीडेंट की वजह से कई परिवार अपनों को खो देते हैं, तो तेज रफ्तार की वजह से आज रोड एक्सीडेंट एक आम बात भी हो गया है और लोग इसकी गंभीरता को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने यातायात नियमों को भी बनाया है और अगर हम सभी इन नियमों के अनुसार चलें, इनकी पालना करें, तो एक्सीडेंट के इन मामलों में काफी कमी हो सकती है। साथ ही अगर कानूनी प्रावधानों में भी सख्ती बरती जाए और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो तो यह व्यवस्था बदल सकती है। शायद लोग यातायात नियमों का पालन करना भी शुरू कर दें। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर गई है, जनता से इस बारे में उनकी राय को जाना है। सबसे पहले आपको ले चलेंगे आमेर, जहां पर हमारे संवाददाता मुकेश सैनी ने लोगों से इसी मुद्दे पर बात की है। तो आमेर भी हम आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से लागू करवाना चाहिए और ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कर्मियों को स्कूल और कॉलेज में बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी के साथ समय समय पर यह जागरूकता देनी चाहिए ताकि युवा इसको लेकर के सजग रहें। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है। अगर बात करें देश की और प्रदेश की तो आए दिन देखने को मिलता है कि आए दिन दुर्घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है, मगर रफ्तार का जो कहर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोटा से कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से लगातार जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पर किस तरह से लगाम कसी जा सकती है और मेन क्या कारण है जो ये रोड एक्सीडेंटों में लगातार इजाफा हो रहा है? सर, एक तो कम उम्र के बच्चों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं जो कि गलत है। दूसरा, ड्रिंक करके जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको भी रोका जाए। तीसरी बात कि जो चालान है वो जो चालान मतलब एक पुलिस वालों ने एक अपना बिजनेस की तरह बना लिया है। ऐसा ना करते हुए वो उन्हीं लोगों को रोके जो गलती से जा रहे हैं, जिनको इमरजेंसी काम होता है उनको रोक दिया जाता है और जो बेवजह गाड़ी चला रहे हैं उनको जाने दिया जाता है, जो कि गलत है। प्रदेश की पुलिस को मैडम किस तरह से काम करना चाहिए जिससे रोड एक्सीडेंटों में कमी आए? प्रदेश की पुलिस को उनको ना बहुत सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए। जो भी ह्यूमन बीइंग है उनको पनिश करना चाहिए। उनके लिए पनिशमेंट में थोड़ा सा अमाउंट रखना चाहिए जिससे उनको थोड़ा सा टेरर रहे इस बात का। लेकिन आजकल जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल का जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। वो क्या है, पैसे के पीछे भागता है। वो सोचता है कि हम कम से कम समय में जल्दी से जल्दी अपने को जल्दी से मनी गेन करें। तो इसलिए आजकल स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, और वो आजकल का जो वर्ड है बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ड कह रहे होने लगा। मैडम, कई बार देखने को मिलता है मैडम कि लोग मोबाइल पर बात करते हुए जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सख्त नियम बनाया जाए कि मोबाइल अलाउ नहीं हो गाड़ी पर। एक बार कि मोबाइल पे बात करनी है तो साइड में रुककर ही बात करी जाए। इस तरह का कोई चालान बनाया जाए कि जो भी मोबाइल चला रहा है गाड़ी चलती हुई गाड़ी पर, तो उनके लिए चालान काटे जाए। किस तरह की उम्र डिसाइड किस तरह की उम्र डिसाइड करनी चाहिए बच्चों के चालान लाइसेंस के लिए? सर, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए पेरेंट्स को सबसे पहले तो, और 18 साल से ज़्यादा जो एज वाले बच्चे हैं उनको ही गाड़ी दे ताकि वो बच्चे यातायात के नियमों का पालन कर सके अच्छे से और दुर्घटना होने से बच सके। कहीं ना कहीं मैडम एक रोड सेफ्टी एक विषय, क्या इस विषय को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? जी सर, बिल्कुल बच्चों को ट्रैफिक रूल्स स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए। ट्रैफिक जो लाइट है उसके बारे में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए सर।
मैडम, अगर बच्चों को कम उम्र में अगर स्कूली शिक्षा में रोड सेफ्टी सिखाई जाएगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सर, कम उम्र में बच्चों को सिखाया जाएगा तो जब तक वो यातायात के नियमों का पालन करने लायक होंगे तब तक वो इस चीज़ में परिपक्व हो जाएंगे। रोड एक्सीडेंटों में तो मैडम लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारें कई दावे करती है, कई तरह के प्रयास भी करती है, मगर जो रोड एक्सीडेंट है उन पर लगाम नहीं लग पा रही। क्या कारण मानते हैं? सर, इसकी वजह जो मेन है वो खुद स्वयं गवर्नमेंट ही है। आप अभी कोटा में आप किसी भी एरिया में चले जाइए और आप लोग जा भी रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर कॉलोनीज़ में, हर एरिया में, हर जगह रोडें खुदी हुई हैं। व्यक्ति में कितना भी सेल्फ डिसिप्लिन हो, वो सेल्फ कॉन्संट्रेट भी रखता हो, पर सर दुर्घटना की संभावना मेरा मानना है कि 99% बनी हुई है। आप सेल्फ कंट्रोल में गाड़ी चला रहे हैं पर और सामने वाला यदि सेल्फ कंट्रोल में गाड़ी नहीं चला रहा है, जैसा कि अभी इन सब ने कहा कि किसी को मनी स्ट्रेस है, किसी को कुछ है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही सही। पर इसका जो मेन है सर, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो सड़कों की हालत कर रखी है उससे से अभी जो एट प्रेजेंट की स्थिति है तो वो ही एक मेन कारण है दुर्घटना का। बिल्कुल, आपने बहुत खूब बात कही। कुछ दिन पहले स्टेशन क्षेत्र में एक दुर्घटना भी देखने को मिली थी जहां पर एक जवान व्यक्ति की मौत हो गई थी करंट लगने से, वो गड्ढे में गिर गया था। तो सरकारों को मैडम किस तरह से मैडम, क्योंकि विकास के कार्यों पे तो रोक नहीं लगाई जा सकती, तो मैडम क्या सिस्टम बनाया जाए? आई हैव वन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट अपनी जगह ये नहीं कह सकती मैं कि 100% सही है। उनको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव भी करना है, लोकेलिटी को डेवलप भी करना है, सिटी को ब्यूटीफुल भी बनाना है और यानी जो क्लीनेश होती है उसकी, उस पर भी उसको वर्क करना है। पर सर अगर हम सोचें कि एक साथ सारे एरियाज़ के काम हो जाए तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल सर। फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर गवर्नमेंट सर, इसमें सब कोई शामिल है। बच्चों में मैडम कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। बच्चों में बाइक को लेकर या स्कूटर को लेकर काफ़ी क्रेज होता है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप कम उम्र में अपने बच्चों के दबाव में आकर तो उनको गाड़ियाँ नहीं दिला देते। नो सर, वो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का खुद का व्हीकल हो तो ये इजीली अपने कोचिंग स्कूल तक पहुंच सकता है, लेकिन सर ये गलत है कि जो 18 ईयर्स से जो कम एज के बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को बाइक वगैरह व्हीकल्स वगैरह अलाउ नहीं करने चाहिए। और जो ज़्यादा एज के बच्चे हैं उनको भी ट्रैफिक रूल्स जो भी हैं उनका अच्छी तरह पालन करना चाहिए सर। मैडम, सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। अगर अपन देखते हैं तो हाईवे पे लगातार जो ड्रिंकिंग ड्राइव के जो केस हैं वो काफ़ी मात्रा में आते हैं। इस सबको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को किस तरह से मुस्तैद रहना चाहिए? सर, इसकी जगह जगह जांच होनी चाहिए कि कौन ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है। तो इसके वहाँ पर हाईवे पे ना इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग इतनी फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, उनको ये होश नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, वो खुद कहाँ जा रहे हैं। इसलिए सर इसको एक्सीडेंट को ज़्यादा वो मिल रहा है। इसमें क्या कुछ करें सर सरकारें जो कहीं ना कहीं लगाम लग पाए? आज के समय में हर व्यक्ति टेंशन में रहता है, वो रोड पे चलता है लेकिन उसका दिमाग कहीं पे रहता है। तो थोड़ा सा जैसे ट्रैफिक पुलिस का मालूम रहता है पब्लिक को कि वहाँ पे चेकिंग होगी, तो उस वजह से वो उस गली में से निकलने की कोशिश करता है। तो सरकार को एक थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि CCTV कैमरे हर रोड पे नज़र आए, ताकि सिटी की दुर्घटना को रोका जा सकता है, क्योंकि उसे ये डर रहेगा कि यार कभी भी अपने घर चालान आ सकता है। सर, हिंदुस्तान में कब तक सख्ती से ही काम होगा? लोग कब अपने आप को स्वयं जागरूक कब तक कर पाएंगे? देखो सर, मैं एक लाइन से बात करता हूँ आपसे। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। तो सफ़र जब हम कर रहे हैं तो सफ़र में अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा हमें। और आपने देखा होगा कि हम जब रोड पे चलते हैं ना तो जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब तक हम सामाजिक परिवेश में नहीं सीख जाएंगे तब तक आप कितनी शिक्षा दे लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले रोड पर वो सब पॉइंट होना चाहिए जिन पॉइंटों के माध्यम से बच्चा सीख सकता है, तभी जाकर हम सुरक्षा अपना सकते हैं। सरकार कई प्रयास कर रही है, सरकार का भी प्रयास सराहनीय है। वैसे सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। सरकार का ये प्रयास है चालान एक माध्यम बनाया। चालान एक माध्यम नहीं हो सकता है, ये तो उनका राजस्व इकट्ठा करने का एक माध्यम हो सकता है। जनरली चालान राजस्व इकट्ठा करने का ही प्रयास होता है कि मार्च के महीने में आपको हर पॉइंट पर आपको व्यक्ति पुलिस वाला मिल जाएगा और वहाँ चालान बनाता रहेगा। सर, लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लोग अपने आप को जागरूक किस तरह से कर पाएँ?
आप इस तरह को देखेंगे तो ये मान के चलो 2019 के अंदर अपना एक्ट बना, जिसके अंदर उस एक्ट के अंदर अभी गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये का चालान बनाया ड्रिंक एंड ड्राइव पे। एक बार आप पकड़े जाओगे तो आप लाइसेंस को उसको आप 1 पॉइंट कर सकते हो। सेकंड टाइम आप पकड़े जाते हो तो 15,000 रुपये का जुर्माना प्लस 2 साल की जेल। लेकिन आप कहीं पे भी देखते हैं अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो अपन लोकल पुलिस वाला है तो कोई अपनी जान पहचान निकाल के जेक निकाल के कहीं नेता से फ़ोन करा देंगे। फ़ोन कराने के बाद उसको या तो कुछ पैसा दे देंगे, 100 रुपये हो या 200 रुपये हो, तो उनको दे के छोड़ दिया जाता है। आप इन जो नियम बनाए हुए हैं उस पर अपन कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, आप उन लोगों को देखो तो आप अगर रोक रहे हो तो उनका डायरेक्ट ई चालान बनाओ। पेपर वाले चालान अब बंद हो चुके हैं। अभी ये चीज़ कोटा में अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो पेपर बनाते हैं, पैसा ले लिया तो वो वापस खुद के पास ही रख लेते हैं। आज देखा जाए तो रात के समय के ही सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं जो RTA केस होते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जितने भी होते हैं आप देखोगे तो जो ड्रिंक किया हुआ है वो तो एक्सीडेंट करेगा, गिरा और उठ के चला जाएगा, लेकिन जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको या तो सर पे चोट आ गई या कुछ हुआ तो हॉस्पिटलाइज हो गया, और उस फैमिली के बाद जो पैदल चल रहा है उसके बाद इतना पेमेंट नहीं है कि उसका ब्रेन का इलाज करा सके, क्योंकि इनके इलाज भी बहुत महंगे होते हैं। तो हम लोग को ये है कि हम सख्त से सख्त नियम बनाएं और उसका पालन करें। सरकार ये कहे कि किसी नेता का उनको सपोर्ट करें नियमों को, तो हम इस पर अंकुश कर सकते हैं। बहुत खूब बात कही यहाँ पर लोगों ने कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। कहीं ना कहीं ट्रैफिक के नियमों की पालना लोगों को खुद को करनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकारें अपने स्तर पर खूब काम कर रही है और सरकारों का जो प्रयास है वो भी सराहनीय है, मगर लोगों को कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। उन माता पिता को भी गंभीर होना पड़ेगा जो अपने बच्चों को कम उम्र में वाहन दे देते हैं और उस वाहन की दुर्घटना का शिकार आम आदमी हो जाता है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। तो वहीं वाहनों की तेज रफ्तार से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के हमारे सहयोगी हरदेव कटारिया ने वैर विधानसभा इलाके के लोगों से सड़क हादसे को कैसे रोका जाए इस बारे में बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वाहन चालक तेजी से वाहनों को चलाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना का शिकार होने का कारण मोबाइल पर बात करना या वाहन चलाते हुए शराब पी करके वाहन चलाना। आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान लेके आया है इसी मुद्दे को, रफ्तार का कहर शहर शहर। तो यहाँ इस समय वैर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ उन लोगों की राय लेते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं इसका कारण क्या है और किस प्रकार से दुर्घटना पर अंकुश पाया जा सकता है। राजस्थान में लगातार दुर्घटनाएं घटती हैं, रफ्तार वाहनों की तेज़ होती है और सड़क हादसे हो रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? सभी साधनों में RTO ऑफिस से फिटनेस के लिए भी कागज़ चेक करने चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाने देनी चाहिए। पुलिस को सख्ती से रूल्स जो व्हीकल रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार से एक्सीडेंट से कम एक्सीडेंट करा के और एक्सीडेंटों को रोका जा सकता है। बाकी ऐसा देखा गया है कि ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे भी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। शराब पी के भी जो ड्राइवर साधन चला रहे हैं उससे भी एक्सीडेंट की घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही हैं। तो सख्ती से पालना करते हुए ड्राइवर को बिना शराब पिए और बिना मोबाइल से बात किए हुए ड्राइविंग कराने के लिए पाबंद करना चाहिए। इसका सख्ती से पालन होगा तभी एक्सीडेंट की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। एक्सीडेंट को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया है फिर उसकी फॉलो नहीं कर रहे लोग। यातायात पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका जो मुख्य कारण है, हम देखें कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बाइक्स आ गई हैं जिनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी नहीं होती। घर वाले बच्चों के दबाव में आके बिना हादसे के बारे में सोचे और उनको बाइक दे देते हैं, और वो बच्चे क्या है कि उन्माद में और जिग-जैग करके साधनों को चलाते हैं, दूसरों को कंफ्यूज करते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत स्पीड से चलाते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं। जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। हमें ट्रैफिक रूल्स को सभी को जानकारी दिलानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए स्कूलों में, कॉलेज में और सब जगह यातायात के लिए इनकी जानकारी दी जाए नियमों की,
ताकि इन दुर्घटनाओं पर कमी लाई जा सके। राजस्थान में लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके बारे में इनका कहना है कि सरकार को जो नियम, अनुभवी जिनके लाइसेंस होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जो गाड़ी चलाते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और इसी से मृत्यु दर बढ़ती है। एक माँ को अपने बच्चे के पालने पोसने में 25 साल का समय लगता है और जब वो वाहन चलाता है और एक्सीडेंट होता है मात्र 25 मिनट में वो या 25 सेकंड में वो ख़त्म हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल दुखद बात है। अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए तथा वाहन चलाते समय सेफ्टी रूल्स का तथा यातायात के नियमों का प्रॉपर पालन करना चाहिए। तो वार्ता के लिए और भी मौजूद हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस प्रकार से उस पर रोक लगाई जा सकती है? देखो सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादा लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही से की वजह से हो रहे हैं। और आजकल नई जो जनरेशन है उसको देखा जाए तो वो ज़्यादा लापरवाही कर रही है। तो जितने भी अपन सख्ती बरतेंगे नई जनरेशन पे वो अच्छा रहेगा और जब ही इन एक्सीडेंटों को रोका जा सकता है। इन लोगों का कहना है कि अभिभावकों को भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाहन जो उनके बच्चे जो वाहन चलाते हैं इस प्रकार के वाहन उनको नहीं चलाने चाहिए, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाने चाहिए। और भी हम मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमें सावधानी रखनी चाहिए और जो ये नई जनरेशन है जो स्पीड में गाड़ी रेसिंग वगैरह करती है उन पर सबसे पहले इन पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हम इस दुर्घटना को रोक सकते हैं। इनको पुलिस वालों को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए इस बारे में, यही मेरा कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं सर दुर्घटना को रोकने के बारे में? जैसा कि मेरे सभी साथी बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम सच कहा है कि शराब पीकर ड्राइविंग जो कर रहा है उसके लाइसेंस को कम से कम 5 साल के लिए रद्द कर देना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं। तो वहीं आमेर में भी हमारे सहयोगी ने इस विषय को लेकर के वहां की जनता से राय ली है। आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आए दिन दुर्घटनाओं के मामलों में बढ़ोतरी होती जारी है। लोग ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं जिसके कारण भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तेज गति से वाहन चलाने के कारण कई बार जो वाहन चालक रहता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी को लेकर हम लोगों के बीच है, जानते हैं क्या लोग इसके लेकर सोचते हैं। लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों की वाहन चालक की मृत्यु भी हो जाती है और ड्रिंक करके वाहन चला रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? इसमें तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई वाहन चालक अगर दारू पी के अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके चालान होना चाहिए और जगह जगह पे जो मेन पॉइंट है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता होना चाहिए और उनकी ई चालान करके गाड़ी जब्त करनी चाहिए और गाड़ी जो जब्त की जाए उसमें सारे नियम फॉलो लिखकर उसके कड़ा से कड़ा उसको जुर्माना करना चाहिए ताकि वो इस बात को याद रखे कि तो आगे भविष्य में कभी भी वो वाइन पी के गाड़ी चला है तो आसानी से उसका जुर्म माफ़ ना हो। दूसरा, जो जगह जगह इतने गंभीर जो अपराध हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो लंबे रूट हैं उन पर कई जगह बिना लाइट के उनमें डिवाइडर में कट लगा देते हैं जिससे वाहन जो है मूवमेंट करते हैं तो सीधे वाहन आने वालों में ना वो अपना हाथ देते हैं ना वो साइड लाइट देते हैं जिससे सीधा आने वाला वाहन उससे टकरा जाता है और गंभीर दुर्घटना होती है। और जगह जगह जहाँ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ ब्रेकर्स होने चाहिए वो ब्रेकर्स भी नहीं है। कई जगह ब्रेकर्स लगाए हुए हैं जो उखड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ट्रैफिक लोग फॉलो करने के लिए जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ पे जो है ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन भी आजकल वाहन चालक नहीं करते हैं। ट्रैफिक ये तो वाहन चालक की स्थिति होती है कि वो जब वाहन चलाता है तो वो इस चीज़ को कम ध्यान रखता है कि क्या पालन करना है। उसको मेन मकसद होता है उसकी जहाँ उसको पहुँचना वो जल्दी पहुँचे, ये चीज़ है। और भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बातचीत करते हैं। लगातार ट्रैफिक जो घटना है रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। लोग स्टंट करते हैं, बाइक चलाते हैं, हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं। क्या कहना चाहोगे? इसके ऊपर गवर्नमेंट को पाबंद करना चाहिए। जो भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं उन सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए या उसके ऊपर चालान की वो करनी चाहिए कार्रवाई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुधर सके। कोई भी कार्रवाई हो तो उसे पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इनका जो चालान हो या लाइसेंस हो, कुछ भी हो, वो कंप्लीट हो नहीं हो, क्योंकि आजकल छोटे 15 साल का बच्चा भी गाड़ी लेके मार्केट में घूम रहा है, उसको तुम्हें नहीं है मतलब गाड़ी क्या कंप्लीट है क्या नहीं है, कोई पकड़ लेता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्या पुलिस प्रशासन का डर लोगों में खत्म हो रहा है या ट्रैफिक रूल्स का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? ट्रैफिक रूल्स का पालन गवर्नमेंट का कोई सख्त नियम नहीं है, इस चक्कर में पालन नहीं हो पा रहा है।
बिल्कुल, और भी वह लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि लगातार ट्रैफिक का जो नियमों का अवहेलना करते हुए युवक है वो तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, स्टंट करते हैं, हेलमेट का यूज़ नहीं करते, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जाती है। और लोगों से बातचीत करते हैं, लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, लोग ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन माई ओपिनियन ये जो हमारी नई जनरेशन है ना, उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, ओवरटेक करते हैं, स्टंट दिखाते हैं और अपने माँ बाप का मतलब अपने परिवार का उनको कोई ख्याल नहीं है। सिगरेट पीते हुए गाड़ी चलाते हैं। और मेरे ओपिनियन में देखिए, अपने को जो है सरकार को सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब वो पकड़े जाते हैं तब पता नहीं किनको फ़ोन मिलाते हैं, उससे वो छूट जाते हैं। मेरे इतनी जानकारी है वो है, तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी ढीली है अपनी कार्रवाई और अपने को थोड़ा सख्त करनी पड़ेगी। नियम अगर लागू की जाए तो किस प्रकार से ऐसे लागू की जाए कि लोग वाहन चलाने के लिए से हेलमेट का यूज़ करें तो उसकी सेफ्टी रहती है। हेलमेट नहीं लगाते तो इससे भी कई बार मौतें भी हो जाती है दुर्घटना के कारण। जी सर, जो ये न्यू जनरेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। ये न्यू जनरेशन है जो खुद का। इसी के साथ बोलियो राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।